बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको सीएसएस की सीरीज में। हमारा अगला सवाल है एमपीटी टेस्ट के बारे में। सीएसएस से पहले जो एक एमपीटी टेस्ट होता है, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, वो टेस्ट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, इन चारों सवालों के जवाब आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टेस्ट क्यों होता है। टेस्ट इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीएसएस में अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद वो सही तैयारी नहीं करते, या वो कहते हैं कि हम चेक ट्राई कर लें कि सीएसएस की मुश्किल डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना मुश्किल है, किस तरह से क्लियर होता है, या क्या क्या चीजें आती हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि उन्होंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट रख लिया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में से गुजारेंगे पहले स्टूडेंट्स को। जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर जाएगा उसके पास इतना नॉलेज होगा, इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि वो आगे अपने जितने भी रिटर्न पेपर्स हैं उनमें बैठ सके, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में। जो स्क्रीनिंग ही पास नहीं कर पाएगा वो एलिजिबल नहीं होगा, वो आगे रिटर्न पेपर में नहीं बैठ सकेगा। तो कुछ लोग वहां पे ही जाके फेल हो जाते हैं। जो लोग भी सिर्फ चेक ट्राई करने के लिए आ रहे होते हैं वो उधर ही फेल हो जाते हैं। इसलिए होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हम इसके बात करते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक पास्ट पेपर मौजूद है एमसीक्यूज बेस्ड एमपीटी टेस्ट है फॉर मुस्लिम। टाइम अलाउड है 200 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स भी हैं 200 मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपने एक एमसीक्यू कंप्लीट करना। Candidates are informed that answer sheet comprises two sheets, pink and blue. On conclusion of the examination, pink sheet is to be handed over to the invigilating staff. जो पिंक शीट आपकी होगी वो आपने इन्विजिलेटर्स को दे देनी होती है। Candidates are allowed to retain blue sheet for checking their scores. आप लोगों को एक कार्बन पेपर दे दिया जाता है, कॉपी होती है जिसके ऊपर आपने वो प्रिंट किया होता है, जो आप निशान लगा रहे होते हैं, जो मार्क कर रहे होते हैं एमसीक्यूज को, वो आपके पास रह जाते हैं। और घर जब जाते हैं आपका 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब उसकी मार्कशीट अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपने कितने स्कोर ऑब्टेन किए। आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन एफपीएससी वेबसाइट ऑन द इवनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन टेस्ट होगा, उसी इवनिंग को आंसर कीज अपलोड कर दी जाती है। कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती है। आर एडवाइज टू रीड एमसीक्यूज फ्रॉम क्वेश्चंस बुकलेट एंड फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स इन द आंसर शीट। आप लोगों ने अपने सवाल को पढ़ना है और आंसर बुक में आपने वहां पे बॉक्स को फिल करना है। अंडरस्टैंड दैट ऑल एमसीक्यूज हैव इक्वल मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मजे की बात इसमें यह है कि पीपीएससी की तरह, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह, आपकी एमपीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हर सवाल इक्वल मार्क्स पे होता है मुश्तमिल, और एक एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। अवॉइड राइटिंग रोल नंबर, नेम, आंसर्स टू द क्वेश्चंस और एनी अदर रिमार्क्स on or inside question booklet. Hand over questions booklet and pink answer sheet to the duty invigilator on conclusions of examination. Take retained blue answer sheet on conclusion of examination. Visit FPSC Federal Public Service Commission website for answer key, which will be made available on the evening of examination. Avoid cutting correction in the answer sheet. If candidate marks more than one option, it will be considered as a wrong number. क्योंकि आपकी जो ये टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड चेक होता है, कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, जिस वजह से अगर आप 2 पे क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो आपके गलत साबित किया जाएगा और नंबर आपका काट लिया जाएगा। सो जो लगा दे वो लगा दे। डू नॉट यूज लेड पेंसिल इन द आंसर शीट, यूज ऑफ बॉल पॉइंट इज एडवाइज्ड। अवॉइड मार्कर्स, मार्कर्स को यूज मत करें, लेड पेंसिल को यूज मत करें, आपने वहां पे यूज करना है बॉल पॉइंट को। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, use of calculator and electronic equipments such as laptop, mobile phone, cell phone, smartwatch, Bluetooth devices, programmable devices, and storage media like pen device, etc. During exam are strictly prohibited. Any infringement may lead to initiation of legal proceedings as provided in competitive examination rules 2019 and onwards. अगर आप वहां पे कोई भी ऐसी मल्टीमीडिया डिवाइस लेके जाते हैं जो पकड़ी जाती है तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सवालात आते हैं। चैप्टर ऑफ हॉली कुरान में से सवाल है यहाँ पे मौजूद हमारे पास। विच कंट्री डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप। इंग्लिश में भी दिए गए हैं एंड उर्दू में भी दिए गए हैं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास सवालात हैं, उर्दू में भी आ जाते हैं
ये वाले जो सवाल हैं ये उर्दू में दिए गए हैं। फिर उसके बाद चूज एन ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज होल। ये 5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, इनमें आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है जो कि मतलब के लिहाज से इस जुमले में बिल्कुल फिट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द बेस्ट सुटेबल टाइटल ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये आपके पास प्रेसी की तरह आ गया है। आपके पास ये वाली एक पैराग्राफ होता है, इसको आपने पढ़ना होता है और उसके बाद आपने सूटेबल बेस्ट ऑप्शन देनी होती है। ये अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ में से सवाल है 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। ये 6 सवाल हैं जो इस पैराग्राफ में से आपने जवाब देने हैं। चूज एन ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज ऑफ इंग्लिश। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, आपने ये वाले करने होते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। प्रेपोजिशंस का यूज है जो आपने करना होता है। अब मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस करना, एक्टिव पैसिव करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच करना, ये आप लोगों के लिए कितना जरूरी है, इंतहा से ज्यादा। ये आपके एमपीटी में ही आपको आइडिया हो रहा है कि आपको ये सारी की सारी चीजें करना कितनी ज्यादा जरूरी है, स्पेशली प्रेपोजिशंस भी करना कितने ज्यादा जरूरी है। In each of the following questions, a pair of words or phrasal verbs separated by colon follows 4 related pairs of words or phrases. Select the lettered pair that best express the relationship similar to that expressed in the original pair. यहाँ पे ये पेयर दिया गया है, इस पेयर के साथ सिमिलर जो सही जवाब है सवाल का, उस सवाल के जवाब को आपने टिक करना होता है। Choose the option that is closest in meaning to the word provided. ये जो वर्ड दिया गया है इसका जो क्लोज मीनिंग होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे कि वोकैबुलरी कितनी जरूरी है। चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया ऊपर क्या है वर्ड। अब यहाँ पे एक चीज और हमें नजर आ गई कि स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कितना ज्यादा जरूरी है। हमारे पास एक स्टेटमेंट है क्लोजेस्ट मीनिंग और एक स्टेटमेंट है नियरली द ऑपोजिट। अब यहाँ पे देखें कि कितना कंफ्यूज भी किया गया है मोस्ट नियरली, तो स्टूडेंट क्या समझेंगे कि मोस्ट नियरली वर्ड जो है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है दैट इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड, मोस्ट नियरली ऑपोजिट। तो आपने क्या करना है, यहां पे जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो चूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद मैथमेटिक्स के सवाल कुछ आ जाते हैं, वो आपने करने होते हैं। ठीक है, ये नीचे आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दी गई जो आंसर शीट होती है, 200 आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं और उनका आपने सही जवाब देना होता है। अब हम बात करें अगर सिलेबस के मुतालिक, तो सिलेबस आपका सीएसएस एमसीक्यू बेस्ड जो एमपीटी टेस्ट है, सिलेबस फॉर एफपीएससी, इस्लामिक स्टडीज, सिविक्स एंड एथिक्स, टोटल मार्क्स आपके होते हैं 20 नंबर का आपका इस्लामिक स्टडीज एंड सिविक्स एंड एथिक्स होता है। 20 नंबर की आपकी उर्दू होती है जिसमें ग्रामर यूजेज एंड ट्रांसलेशन होती है। 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, वोकैबुलरी, ग्रामर यूज, कंप्रीहेंशन, टोटल मार्क्स हैं 50। जनरल एबिलिटीज में बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज 60 मार्क्स आपके ये होते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज आ जाता है जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, 50 मार्क्स आपके टोटल होते हैं। एफपीएससी की वेबसाइट पे भी मौजूद है द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इन द एमपीटी एज पर एग्जिस्टिंग सीएसएस सीई सिलेबस ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वाइड एनेक्सचर बी। आप लोगों का जो सिलेबस 2016 टू ऑनवर्ड्स है जो आपकी एफपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है, वही सिलेबस आपने तैयार करना है। बट साथ उन्होंने क्या दिया है, द सब्जेक्ट्स ऑफ सिविक्स एंड एथिक्स एंड उर्दू हैव द फॉलोइंग सिलेबस। सिविक्स की डेफिनेशन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यूएन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। ये आपकी सिविक्स का सिलेबस है। एथिक्स का सिलेबस की अगर बात करें तो ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, society and educational institutions to words including inculcating universal moral values, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker section, emotional intelligence, concepts and application in administration and governance। उर्दू का जो आपका सिलेबस है, यहाँ पे इकसाम कलमा, अज्जाए कलाम, तरकीबी फेल, जमाने, वाहिद जमा, जुमले की साख, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादफ और मुतजाद अल्फाज और तर्जुमा, ये आपका सारे का सारा एमपीटी का सिलेबस है। आपको एमपीटी जो सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है
उस टेस्ट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। अगर मजीद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।